हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस फॉर 10th। कैसे हो आप सभी लोग? आई नो आप सभी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने इनफैक्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर को वोट किया है, जो हमने वोटिंग डाली थी अपनी कम्युनिटी टैब पे। तो जी हाँ, अगला चैप्टर मैं वहीं शुरू करूँगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ब्यूटीफुल नोट्स आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं यूजिंग स्केच पेन्स, तो कलरफुल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा एंड बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहना। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये वाला जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये शुरू किया था। इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है, तो जल्दी से उसको कंप्लीट कर देते हैं, बिकॉज अब जो चैप्टर शुरू किया है उसे कंप्लीट करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल साइंस फॉर 10th, ताकि और भी आगे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड सैम्पल पेपर्स ऑफ कोर्स, एंड द मोस्ट प्रेडिक्टेड पेपर भी मैं डालने वाला हूँ, जिससे हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोजन से, बिकॉज इस सेगमेंट में हम कोरोजन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई नो आप कहोगे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने कोरोजन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने काफ़ी मतलब ओवरव्यू सा लिया था कि अच्छा अच्छा कोरोजन ये होता है, कॉपर आर्टिकल्स ऐसे सब हो जाता है। लेकिन अब हमें डिटेल में पढ़ना है उसको, उसका प्रिवेंशन भी पढ़ना है कि कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है। ज़्यादातर इस सेगमेंट के अंदर आपके याद करने वाली चीज़ ज़्यादा है, समझ रहे हो? सो वही हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिकली इस सेगमेंट में पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में एंड उसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये सेगमेंट शुरू होता है इससे कि कोरोजन से होता क्या है। आपके घर में सिल्वर आर्टिकल्स होंगे, राइट? तो अब सिल्वर, इट इज़ एन एलिमेंट, राइट? तो जब ये सिल्वर एक्सपोज्ड रहता है हवा में, यानी हवा में उसे लंबी देर तक ऐसे रखा जाए ना। अब आप कहोगे कि सिल्वर तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होता है, लेकिन नहीं, वो लीस्ट रिएक्टिव है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं रिएक्ट करता ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट रिएक्ट्स विद द सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। सल्फर इज एन एलिमेंट, एस सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन एयर, राइट? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में भी, लेकिन है सल्फर। तो जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं ये एयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ रिएक्ट करते हैं, और इतनी तेजी से रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज सिल्वर इज इट इज लीस्ट रिएक्टिव, राइट? काफ़ी टाइम लग जाता है रिएक्ट होने में। लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तब क्या बन जाता है? व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर, क्या बन जाता है? सिल्वर सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसीलिए आपके सिल्वर आर्टिकल्स पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है काफ़ी टाइम बाद, जब वो हवा में ऐसे खुला रहता है, राइट? सो दैट इज द रीजन, क्योंकि सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। वो ब्लैक कलर क्या चीज़ है, वो कौन सा कंपाउंड है ब्लैक कलर का जो बन जाता है, जो चढ़ जाता है सिल्वर आर्टिकल्स के ऊपर? इट इज सिल्वर सल्फाइड। अब ध्यान से देखो, हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए सिल्वर सल्फाइड का। तो फॉर्मूला क्या होगा? Ag2S। Ag इज द सिंबल फॉर सिल्वर, राइट? सल्फर का S होता है, तो इसका फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा? Ag2S। अभी आपको पता होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों आप सभी को? तो चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आती है दैट इज कॉपर। कॉपर क्या करता है? इट रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस। आपको पता है कॉपर के, आप कोई भी यूटेंसिल ले लो, बॉटल्स ले लो, आपके घर में भी पड़ी होगी, वो ब्राउन कलर की होती है। लेकिन कुछ देर बाद आप देखोगे एक ग्रीनिश सी कोटिंग आने लग जाती है। वो क्यों होता है? कि क्योंकि रस्टिंग हो गई। रस्टिंग तो चलो आयरन की होती है, मैं इसकी बता रहा हूँ, कोरोजन हो गई। आप कहोगे कोरोजन हो गया कॉपर का, ठीक है? सो बेसिकली क्या होता है कि कॉपर, जो एयर के अंदर CO2 प्रेजेंट है, और ऊपर से जिस दिन बारिश हुई हो स्पेशली, तो वाटर वेपर्स भी होते हैं एयर के अंदर। सो वाटर प्लस एयर दोनों के साथ जब कॉपर रिएक्ट करता है, तब क्या बन जाता है? एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। वो ग्रीन कोटिंग एक्चुअली होती है कॉपर कार्बोनेट की, CuCO3। CuCO3। तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, वो कॉपर कार्बोनेट ही ग्रीन कलर का होता है। तो ये चीज़ें बोर्ड्स पूछेगा, MCQ में ज़रूर पूछेगा, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है? और आयरन का तो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इट रिक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, और उसको रस्ट कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, ये एक्टिविटी है जिससे आप डायग्राम से ही सब समझ जाओगे। बेसिकली मैं बताता हूँ, इस एक्टिविटी में वो NCERT वाले ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा आयरन का रस्टिंग है वो कब होता है? वो हमेशा तब होगा जब एयर एज वेल एज वाटर
दोनों प्रेजेंट हैं, कोई एक प्रेजेंट है दूसरा नहीं है, तब रस्टिंग नहीं होता। रस्टिंग तभी होता है जब एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों को? अब देखो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में हमने आयरन नेल्स लिए, उसे पानी में डिप किया और एयर भी है, तो देखो रस्टी फ्लेकी सब्सटेंस यानी ब्राउन कलर का रस्ट आ गया ना, चढ़ गया ना आयरन नेल के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, यानी जो बी टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर पानी के अंदर तो है आयरन, ठीक है, लेकिन एयर नहीं है। एयर को कैसे रोका हुआ है हमने? एक लेयर ऑफ ऑयल डाल दी है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो उस लेयर ऑफ ऑयल ने ना एयर का कंटैक्ट पानी से तोड़ दिया। तो इसीलिए अब इस केस में एयर नहीं है, सिर्फ पानी है। मैंने कहा रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए दोनों होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम तीसरी वाली की बात करें तो तीसरी वाली के अंदर सिर्फ एयर है, पानी नहीं है। और पानी नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एनहाइड्रस कैल्शियम का क्लोराइड का यूज़ किया है। यूनिट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। अब यार देखो, ये वैसे काफ़ी मुश्किल होता है कि एयर के अंदर पानी है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर वेपर से एयर के अंदर आ ही जाता है पानी। तो उसको प्रॉपरली ड्राई रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। ये आपके एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर में भी एक एक्टिविटी के अंदर यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपको ये बताना था कि पीएच पेपर के साथ, सॉरी लिटमस पेपर के साथ जब रिएक्शन कर रहा होता है तो हमें ये बताना होता है कि एसिड्स शो ओनली देयर प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन दे आर इन कंटैक्ट विद वाटर। वो वाली एक्टिविटी में आप ध्यान से देखो भी, यूज अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग दिस कैल्शियम क्लोराइड के बीड्स, राइट। तो वो उसी के काम आते हैं कि मतलब मॉइस्ट हवा यानी गीली हवा में से पानी को ख़त्म कर देना, ड्राई बिल्कुल ड्राई एयर हो, ठीक है। क्योंकि अगर इस टेस्ट ट्यूब नंबर सी में मॉइस्ट एयर डाल दी, यानी एयर भी है और मॉइस्ट मतलब पानी भी है, तो फिर रस्टिंग होएगी होएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बेसिकली इस एक्टिविटी के अंदर ये था। अब मैं आ जाते हैं हम इस वाले टॉपिक पे, प्रिवेंशन ऑफ करोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इससे तो ज़्यादातर एमसीक्यूज ही बनेंगे, तो ध्यान से सुनो। प्रिवेंशन कैसे आप कर सकते हो रस्टिंग ना हो? सबसे पहला ऑप्शन है पेंटिंग, ठीक है। दूसरा है ऑयलिंग। तीसरा है ग्रीजिंग। चौथा है गैल्वेनाइजेशन। यू नो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक हम बेसिकली गैल्वेनाइजेशन में एक और मेटल लेते हैं, दैट इज जिंक, ठीक है। और उस जिंक की लेयर को हम चढ़ा देते हैं अपने आयरन या स्टील के आर्टिकल पे, ठीक है। सो कोटिंग आयरन विद लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि एलॉइंग क्या होता है। यू नो एलॉइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इनमें से ना कुछ कुछ मेथड्स इजीली याद कर सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग ऑल्सो, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। अभी पहले एलॉइंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। अब ये कैसे? आयरन इज द मोस्टली वाइड यूज्ड मेटल, राइट। सो बट इट इज़ नेवर यूज इन इट्स प्योर स्टेट। ही हम सबको बताया प्योर स्टेट में हम जनरली नहीं यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि आयरन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और वो इतना स्ट्रेच होने लग जाता है जब गर्म होता है, ठीक है। बट अगर उसमें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कार्बन मिला दिया जाए तो वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सो यही है, व्हेन आयरन इज मिक्सड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील। तो अगर आपको कल को पूछे स्टेनलेस स्टील का कॉम्पोजिशन क्या है, तो क्या बताओगे? आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ये याद होना चाहिए। इट मेक्स इट हार्ड एंड इट डज नॉट रस्ट। तो यही होता है एलॉइंग, ठीक है। दस इफ आयरन इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, और क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं तो फिर ऑब्वियसली रस्टिंग नहीं होगी ना। समझ के देखो, ठीक है। सो यही है, adding another substance to an existing substance so that its property change, it's called alloying, right? So the substance added may be a metal or a non metal। जिसको ऐड कर रहे हैं वो एक मेटल भी हो सकता है, वो एक नॉन मेटल भी हो सकता है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज एन अलॉय, वैसे ऐसे क्वेश्चंस तो आजकल नहीं पूछ रहे, तो इट इज यू कैन सिंपली से, ये तो बचपन से पढ़ता रहे, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एंड साथ में आप ये भी लिख सकते हो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। पहले मेल्ट किया जाता है प्राइमरी में, प्राइमरी मेटल जिसको हम बचाना चाह रहे हैं उसको, ठीक है। एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस, ठीक है।
वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ आप कर सकते हो। सो इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, उससे कूलिंग भी किया जाता है। तो ये पूरा एलॉइंग का आपको प्रोसेस बता दिया कि जो पहले हमारे पास प्राइमरी मेटल होता है जिसको बचाना है रस्टिंग से, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेल्ट करते हैं, फिर उसके अंदर जो और सब्सटेंसेस डालने हैं, जैसे कि हमने अभी देखा ऊपर निकल एंड क्रोमियम डाला हमने, वो कुछ फिक्स्ड क्वांटिटीज़ में मिक्स करते हैं और फिर उस हॉट मिक्सचर को ठंडा कर देते हैं। जिससे क्या है, जो हमारा आयरन है जो कि रस्ट होना चाहिए एयर एंड वाटर की कंटैक्ट में, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल गई, और क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बदल गई इसलिए अब वो रस्ट नहीं करेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो दैट इज़ द रीज़न एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, प्योर गोल्ड जिसे हम 24 कैरेट गोल्ड भी कहते हैं, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। सो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, लेकिन हम तो कहेंगे हम तो गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं, राइट। सो क्या होता है, इट इज़ अलॉयड, उसमें भी अलॉइंग होती है विद आइदर सिल्वर और कॉपर, ताकि वो हार्ड हो जाए, बिकॉज आप प्योर गोल्ड की ज्वेलरी बना ही नहीं सकते यार, वो इतना सॉफ्ट होता है, वो स्ट्रेच करता है, उसमें आपको फिर से यही अलॉइंग होती है गोल्ड के साथ भी। तो तभी आप जब भी गोल्ड खरीदते हो वो प्रॉपर गोल्ड कभी हो ही नहीं सकता।